वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में अविकारी शब्द। पहले जो हमने शब्द पढ़े थे वो विकारी थे। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों किस में आते हैं? विकारी शब्द में। और अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं ये आपको मैं आगे बताऊंगी। परिभाषा: वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। क्या होता है? लिंग मतलब इसमें एक लिंग हो, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन एक वचन हो या बहुवचन हो तो भी इन शब्दों में कोई फर्क नहीं आता है। कारक में कौन सी भी विभक्ति उसमें लगती हो कोई फर्क नहीं आता है। पुरुष, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। काल भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, कौन सा भी काल हो पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं आता है। वो कौन सा शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार: हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक अवयव, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अवयव और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। अब हम इन सभी को विस्तार से जानेंगे। पहला, क्रिया विशेषण। परिभाषा: क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया की भी जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नाम से पता चल रहा है क्रिया की विशेषता। क्रिया विशेषण के भेद: अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये आप ये जानिए। कालवाचक। काल यानी क्या होता है? समय, तो इसमें क्या पता चलता है? समय। स्थानवाचक, इसमें स्थान का पता चलता है, मतलब इसमें क्रिया की विशेषता क्या बताता है? स्थान बताता है। अगला आता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मात्रा बताई जाती है या नाप तोल वाली वस्तुएं होती हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी क्या होता है? तरीका, मतलब जो क्रिया संपन्न हुई है वो किस तरीके से हुई है ये इसमें बताया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने का या करने के समय का ज्ञान कराता है, मतलब क्रिया किस समय में हुई है या करी गई है उसका पता हमें बताता है। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह दिन भर पढ़ता रहा तो समय क्या रहा? दिन भर। वह कल सुबह मुंबई जाएगा तो समय क्या है उसका? सुबह। अब आता है ध्यान रखो, मतलब ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। कौन कौन से शब्द अगर आते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण का हमें पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में अब, जब, कब, कभी, तभी, कई बार, घड़ी घड़ी, तदंतर, तुरंत, तत्काल, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, शीघ्र, कल, फिर, कभी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण में ये सारे शब्द आते हैं। अगला आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान कराता है, मतलब क्रिया किस स्थान पर हुई है उसका हमें पता कराता है। उसे क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे भीतर बैठकर पढ़ो तो क्रिया कहाँ संपन्न हुई है? भीतर। बाहर बहुत गर्मी है तो क्रिया का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? बाहर। अब ध्यान रखो, अब हम कौन कौन से शब्द रहेंगे जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहाँ बाहर, भीतर, नीचे, निकट, समीप, अन्यत्र, कहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, उस ओर, इस ओर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं? ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अगला आता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्रिया विशेषण का भेद होता है परिणामवाचक। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के परिणाम अथवा मात्रा या माप तोल का ज्ञान कराते। किस इसका ज्ञान कराते हैं? मात्रा या माप तोल। वो क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उसके पास काफी
उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उसके पास काफी धन है, तो यह मात्रा क्या है? काफी। थोड़ा बोलो, मात्रा क्या है यहाँ पर? थोड़ा बोलो, अधिक पढ़ो। अब ध्यान रखो, अब कौन कौन से शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कम, अधिक, जितना, थोड़ा, उतनी, तनिक, जरा, बहुत, अत्यंत, कुछ, पर्याप्त, बूंद बूंद, केवल, अल्प, लगभग आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला वाला क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब तरीका। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग की विशेषता का ज्ञान कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राहुल धीरे धीरे चलता है, उसका तरीका क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है। झटपट तैयार हो जाओ, तरीका क्या है? झटपट। ध्यान रखने वाली बातें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में एकाएक, धड़ाधड़, ध्यानपूर्वक, अचानक, झटपट, धीरे धीरे, सहसा, सचमुच, अवश्य, कदाचित, कैसे, क्यों आदि शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। आपने विशेषण पढ़ा था, उसका एक भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी आ रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें अंतर क्या है आप इसमें जानेंगे। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के माप तोल का ज्ञान होता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी वस्तु के माप तोल का ज्ञान होता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से केवल क्रिया के परिमाण का ही ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है? क्रिया के परिमाण का ही ज्ञान होता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे, उसके पास पर्याप्त धन है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। आज तुमने पर्याप्त पढ़ लिया, ये कौन सा विशेषण हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला आता है संबंधबोधक अवयव। अविकारी शब्द का सेकंड वाला भेद होता है संबंधबोधक अवयव। परिभाषा। वे अवयव या विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका शब्द वाक्य के अन्य के साथ बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधबोधक अवयव। पहले हमने संबंधबोधक की डेफिनेशन पढ़ी, अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी में निम्नलिखित शब्दबोधक अवयव प्रयोग किए जाते हैं। कालवाचक, यानी कौन से समय में क्रिया संपन्न होगी। देखिए, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले क्रिया विशेषण में आ चुके हैं, पर यहाँ पर क्या के का प्रयोग किया जाता है। जैसे के बाद, के पहले, पीछे, आगे, के पश्चात या के पूर्व। स्थान, मतलब क्रिया कौन से स्थान पर संपन्न हो रही है। के ऊपर, के नीचे, के पीछे, के आगे, के सामने, के पास, के निकट, से दूर। तुलना, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तुलना वाले, मतलब आपस में तुलना की जाती। की अपेक्षा, के आगे, की बनिस्पत आदि। साधनवाचक, मतलब क्रिया किस साधन से संपन्न की गई है। के जरिए, के द्वारा, के सहारे आदि। दिशावाचक, के सामने दिशा दिखाई जाने वाले शब्द होते हैं। के तरफ, के पार, के आर पार, के आसपास, के प्रति, की ओर आदि। कारणवाचक, मतलब यहाँ पर कारण बताया जाता है कि क्रिया किस कारण हुई। के मारे, के लिए, के कारण आदि। संबंधवाचक, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? के संग, के समेत, के साथ आदि। उद्देश्यवाचक, मतलब क्रिया किस उद्देश्य से पूर्ण हुई है। के हेतु, के लिए, की खातिर, के निमित्त आदि। व्यक्तिरेकवाचक, इसमें क्या होता है? मतलब किसी चीज़ के अलावा क्रिया संपन्न होना, जैसे के अलावा, के बगैर, के अतिरिक्त आदि। लेन देन सूचक, की जगह पर, के बदले आदि। समानता सूचक वाले शब्द होते हैं। की तरह, के बराबर, के समान, के तुल्य, के अनुसार आदि। अगला आता है विरोध दर्शक, मतलब इसमें विरोध प्रकट किया जाता है। के उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि।
अगला आता है संग्रह सूचक, तक, भर, पर्यंत आदि। ये सारे शब्द हैं जो संबंधवाचक अवयव में आते हैं। संबंध बोधक के भेद। अब संबंध बोधक के भी दो भेद होते हैं। संबंध बोधक के दो भेद कौन कौन से हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। पहला है सामान्य संबंध बोधक और दूसरा होता है विभक्ति युचक संबंध बोधक। क सामान्य संबंध बोधक में क्या होता है, सामान्य रूप से क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे जो संबंध बोधक विभक्ति रहित होते हैं, मतलब उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगते, सामान्य संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है, मतलब ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है। अगला आता है ख विभक्ति युक्त संबंध बोधक। जब संबंध बोधक कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहलाते हैं। मतलब जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कहलाता है, विभक्ति युक्त संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के निकट एक विद्यालय है, इसमें उदाहरण क्या दे रखा है, किसके निकट विद्यालय है, घर के निकट विद्यालय है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा, के। अगला अवयव आता है समुच्चय बोधक अवयव। परिभाषा, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को संबंधत्व बताने वाले शब्द, मतलब जोड़ने वाले शब्द जो रहते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है, इन शब्दों को योजक भी कहा जाता है। अब समुच्चय बोधक अवयव के भेद। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो समान स्थिति वाले होते हैं या समान शब्दों वाले या समान वाक्यों वाले होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो कौन सा अवयव कहलाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है या अविकारी शब्द कहलाते हैं। समानाधिकरण का उदाहरण होता है रामू और श्यामू दोनों मित्र हैं, तो इसमें समान शब्द है, मतलब दोनों के नाम बताए गए हैं, तो ये समानाधिकरण का उदाहरण होगा। अगला आता है ख व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, ये ऐसे अवयव शब्द हैं जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान या मुख्य वाक्य से जोड़ता है। मतलब इसमें ऐसा होता है जो अधिक आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या प्रधान या मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक को चार उपभेदों के अंतर्गत रखा गया है। इसका उदाहरण होता है वह या नहीं आ सका क्योंकि उसे मुंबई जाना था। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, एक प्रधान वाक्य था, उसमें एक वाक्य मुख्य उसमें जोड़ा गया था। अगला विकारी शब्द या अवयव होता है विस्मयादि बोधक अवयव। और विस्मयादि बोधक हमने कई जगह पढ़ा है। इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा आदि को प्रकट करते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी, जो अवयव आश्चर्य, घृणा, हर्ष, लज्जा, ग्लानि, दुख, पीड़ा आदि मनोभाव का ज्ञान कराते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उन्हें घोत भी कहते हैं। मनोभाव, हमारे मन के जो भाव रहते हैं उसमें इसको प्रकट किए जाते हैं। ये सारे शब्द किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक शब्द में आते हैं। जैसे संवेदना बोधक, जैसे हाय, ये कौन सा चिन्ह हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। राम राम, तोबा तोबा, चेतावनी वाले शब्द होते हैं, सावधान, खबरदार, होशियार, हटो। संबोधन बोधक, संबोधन करते हैं, अरे, हे, ओ, ए जी। स्वीकृति बोधक होता है, अच्छा, जी हाँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तिरस्कार बोधक वो घृणा वाले होते हैं, छी, धिक, छी छी, हट। शोक बोधक या पीड़ा या ग्लानि वाले, हाय, आह, हाय हाय, त्राही, उफ, हाय राम। हर्ष बोधक प्रसन्न वाले होते हैं, जैसे आहा, वाह, ओह, क्या खूब। विस्मयादि बोधक आश्रय वाले भी होते हैं, जैसे ओ, अरे, ओहो, ए, क्या। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे अपन बहुत अच्छी कार देखते हैं तो अपन बोलते हैं वाह कितनी अच्छी कार है ना, तो ये वाला चिन्ह हम लगाएंगे कि वाह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, फिर आता है कितनी अच्छी कार है।
ओके स्टूडेंट, अभी जो हमने अविकारी शब्द पढ़े ये इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है और रन भी करना है। अविकारी शब्द, पहला प्रश्न है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के प्रकार, अविकारी शब्द के मैंने आपको प्रकार समझाए हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। उत्तर, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर बैठकर पढ़ो, भीतर क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों भेद आपने पढ़े हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपने क्रिया विशेषण पढ़ा। अब आता है संबंध बोधक अवयव। वे अवयव या अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ पे ज्ञान और जीवन दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द है। बिना के आ गया, इसमें अविकारी शब्द हो गया, मतलब अवयव है, ये दोनों को जोड़ रहा है। संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य संबंध बोधक और दूसरा होता है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जो अवयव आश्चर्य, घृणा, हर्ष, लज्जा, ग्लानि, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का ज्ञान कराते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। इन्हें घोतक भी कहते हैं। उदाहरण, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए, क्या बढ़िया मौसम है। खबरदार, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, जो इस पुस्तक को हाथ लगाया। ओके स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह।